अच्छा ये 3 से 4 डिफरेंट जो है वो 4 डिफरेंट स्ट्रेटजी मैनेजर्स हैं। बाकी डेफिनेटली बैकएंड से जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके कॉपी ट्रेडिंग इसी तरह से होते हैं। बाकी बाद में डेफिनेटली फिर ब्रांडिंग शेंडिंग होती है तो आपको ज्यादा खूबसूरत जो है वो चीजें नजर आ रही होती हैं। तो हमारी सारी चीजें इंशाल्लाह जो है वो हो जाएंगी, लेकिन हम इस चीज को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। तो आपको रिजल्ट से जो है वो एक आइडिया लेना था, जिसके लिए जो है ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं सबसे नॉर्मल स्प्रिंग ट्रेडर की अगर जो है बात करूं, जिसके अंदर आपके मिनिमाइज रहेंगे स्प्रिंग ट्रेडर के, तो ये बेसिकली डे ट्रेडर के तौर पे जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कब ओपन हुए हैं और क्या इसके अंदर ट्रेड हुई है, वो उसके अंदर मैंने उनसे तमाम जो है वो एक्सेस ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर या वो चाहे अब $100 है या $200 है या $1,00,000 है या $2,00,000 है या $1 मिलियन है, $2 मिलियन है, उसके ऊपर जो बिहेवियर होता है जो एक एक्सपर्ट ट्रेडर का, वो सेम होता है। बस वॉल्यूम के साथ साथ जो है बैलेंस के साथ साथ उसका वॉल्यूम ट्रेड के अंदर जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। बाकी उसकी ट्रेड वैसी ही होती है जो कम बैलेंस के ऊपर होती है या ज्यादा बैलेंस के ऊपर जो है वो होती है। यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहला जो फॉरेक्स स्क्वाड है इसने 17% जो है वो अर्न किया है, ठीक है। और इसी तरह ट्रेड वाल ने 15% अर्न किया है, स्प्रिंग ट्रेडर ने 15% अर्न किया है, और कैंडल डेंटिस्ट ने इसके अंदर 14 पॉइंट जो है वो 47% इसके अंदर जो है वन किया है। इनकी रेटिंग्स है जिसको आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं रेटिंग पेज के ऊपर। 2-3 तरह से आप इसकी प्रायोरिटीज जो है वो सेट कर सकते हैं अपने तौर पे। यहाँ पे अब जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो भी आपके सामने है, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसके साथ साथ एक और चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो मैं स्प्रिंग ट्रेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, अच्छा स्प्रिंग ट्रेडर के ऊपर अभी मैंने क्लिक किया है, तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो क्या कहते हैं इसकी स्टैटिक्स जो है वो आपके सामने है। निक नेम स्प्रिंग ट्रेडर है, कंट्री CY साइप्रस से ये अकाउंट जो है वो ऑपरेट हो रहा है। रिटर्न इसने जो टोटल किया है वो 15% है। रिटर्न आईडी है, रेटिंग है इसके अंदर, एज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी 4 दिन है ये इसके, यानी कि जो 4 दिन के अंदर पिछले 4 दिन हुए इस अकाउंट के ऊपर जो है वो ट्रेड जो है वो अभी स्टार्ट हुई है। और उसके अंदर अभी कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है। आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम का है, ईयरली, वीकली, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर जो है वो तमाम चीजें जो है वो लाइव इसके अंदर जो है वो आती जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने है, वो आप इसको अपने तौर पे भी जो है वो चेक कर सकेंगे, ठीक है। मंथली के हिसाब से आ रहा है। और ये इसके वो स्टैटिक्स हैं जो ट्रेड करने के ऊपर जो है ये तमाम चीजें। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, फिर इसके अंदर हम सेकंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर चले जाते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट इसके स्टैटिक्स जो है वो शो होते हैं, ठीक है। लेवरेज इसकी जो है वो शो हो रही है कि किस तरह से लेवरेज यूज की गई है, इसके रिटर्न के हवाले से शो हो रहा है कि कितना प्रॉफिट किया गया है। ये डिफरेंट इसके अंदर जो है वो स्टैटिक्स है। फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स में चले जाते हैं कि किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है वो ट्रेड की गई है। तो यहाँ पर वो शो कर रहा है कि ये गोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड की गई है। फिर इसी तरह जो इंडाइसिस है उसके अंदर ट्रेड की गई है, करेंसीज के अंदर ट्रेड की गई है, क्रूड ऑयल के अंदर जो है उसके अंदर ट्रेड की गई है। बेसिकली 4 इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन 4 दिनों के अंदर जो है वो ट्रेड की गई है, और ये उन्हीं के रिजल्ट्स हैं। इक्विटी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसकी इक्विटी का जो रिटर्न है उसका जो एक मार्क एक अकाउंट की जो कंडीशन है वो आपको ग्राफ की सूरत में शो होती है कि यहाँ पे आप देखिए कि ग्रेजुअली जो है वो ऊपर जा रहा है इसके अंदर, और इक्विटी भी उनकी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। तो जिस जिस तरह ये पुराना होता जाएगा तो यहाँ पर आपको शो होता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि मैक्सिमम ड्रा डाउन जो इस अकाउंट का गया है वो 0.73% गया है, ठीक है। यानी कि 0.73% का मतलब ये है कि अगर ये अकाउंट फॉर एग्जाम्पल जो है वो $2 लाख का है तो इसके अंदर $2,000 भी इसके अंदर कंप्लीटली जो है वो ड्रा डाउन के अंदर नहीं गए। क्योंकि जब आप कोई भी अकाउंट ट्रेड ओपन करते हैं
तो डेफिनेटली मार्केट की दोनों सिचुएशंस होती हैं, मार्केट थोड़ा सा आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, फिर उसके बाद जो है वो रिकवरी करती है और मार्केट जो है वो प्रॉफिट के अंदर आती है। तो इस तरह से आप इन चीजों का जो जो यहाँ पे जिस अकाउंट के अंदर जो ड्रॉडाउन होगा, जो प्रॉफिट्स होंगे, वो बिल्कुल लाइव यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो क्रिएट होती जाएगी, हिस्ट्री बनती जाएगी, जो डेफिनेटली अगर इसके अंदर स्ट्रेटजी मैनेजर्स अच्छी ट्रेड कर रहे हैं तो अच्छी हिस्ट्री बन रही है, बुरी ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उस तरह की जो है वो बन रही होगी। और डेफिनेटली अगर एक अच्छा ट्रेडर नहीं है, एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है, तो फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ उसको डेफिनेटली ऐसे ही नहीं अटैच किया गया। तो ये बातें आपसे करने का मकसद ये है कि ये चीजें आपके सामने है, इससे आपने जो है वो आइडिया लगाना है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है, जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करनी है वो यही है कि ये जो आपको यहाँ पे स्टैटिक्स नजर आ रहे हैं, ये हाईएस्ट है। ठीक है, ये हाईएस्ट से मुराद ये है कि ये मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है। ठीक है, जो इसके ऊपर ट्रेड की गई है, डेफिनेटली उनकी अपनी एक्सपर्टीज 1,00,000% होंगी। लेकिन जब आपके अकाउंट्स इनके साथ जो है वो ऊपर होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके अकाउंट इनके साथ जो है वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ट्रेड को रिस्क फ्री जो है वो कर दिया जाएगा। और डेफिनेटली जब रिस्क फ्री, इससे मुराद ये होता है कि एक वो फंड है जो आप ओन करते हैं, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और एक वो फंड है जो डेफिनेटली लोग आपके साथ अटैच हो चुके हुए हैं, उन्होंने अपना अकाउंट आपके साथ जो है वो अटैच किया है, तो उसके ऊपर ट्रेडिंग जो है वो फिर थोड़ी सी और तरह की होती है। यानी कि उसको फिर बिल्कुल जो है वो रिस्क फ्री करेंगे। क्योंकि जब ये स्टैटिक्स मैंने देखे, मुझे तो पहले भी बहुत सारी चीजों का आइडिया था, लेकिन आप दोस्तों के साथ शेयर करने के हवाले से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी था कि यहाँ से आप कोई बहुत बड़े टारगेट ना सेट कर लें, या आप कोई एक्स्ट्रा मोटिवेट ना हो जाए कि इतनी परसेंटेज और ये सब चीजें। तो इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें ये चीजें आपको, क्योंकि ये मेरा जो वेबिनार है ये मेरा नेटवर्कर के साथ है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कोई एक भी ऐसा स्ट्रेटजी मैनेजर नहीं है, और सब पिछले 4 दिन पहले जो है वो ओपन हुए हैं, कि जो अपना हाईएस्ट रिटर्न 4 दिनों के अंदर जो है वो ना लेके यहाँ पे खड़ा हो। और डेफिनेटली ये ट्रेड इसी तरह से जो है वो इसके अंदर होती है, और इसी तरह से जो है वो इसके अंदर करेंगे जो कंपनी के एंड पे चीजें हैं। लेकिन जब आपके अकाउंट्स इसके अंदर अटैच हो जाएंगे, तो वो फिर इस तरह से जो क्या कहते हैं इसको, थोड़ी सी जारहाना या इसके अंदर से फास्ट ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, वो नहीं करेंगे। वो जिस जिस तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, या आपके आगे जो मेंबर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे अपने ड्रॉडाउन की, वैसे वैसे उतना उतना रिस्क उनके अकाउंट के ऊपर लेके ट्रेड की जाएगी, और फिर डेफिनेटली उनके रिजल्ट अच्छे ही होंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको एक 4 दिनों का एक डेमो आपके साथ शो मैंने कर दिया है, इसको आप खुद भी देख सकेंगे। और क्या कहते हैं ये लिंक जो है वो अटैच भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके सामने शो हो रहा है। लेकिन ये लिंक आपके जो MTFXG है उसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग का बकायदा ऑप्शन आ जाएगा, रेटिंग का, वहां से जो है आप इसको चेक कर सकेंगे। अब इनमें से एक ट्रेडर है जिसका मुझे जो है वो रीड ओनली पासवर्ड जो है वो दिया गया है। रीड ओनली पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट के ऊपर जो ट्रेड हो रही है उसका एक ऐसा पासवर्ड होता है कि जिसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते उस अकाउंट के ऊपर, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ट्रेड किस तरह से हो रही है, किन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हो रही है, कब हो रही है, कहां से ओपन हुई, कहां से क्लोज हुई, ये सारी चीजें। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऊपर देखेंगे तो MTFXG फाइनेंशियल रेल, रेल का मतलब ये होता है डेमो होता है तो डेमो अकाउंट होता है, रेल होता है तो यहाँ पर रेल शो होता है, और जितने भी स्टेटिक्स होते हैं वो रेल अकाउंट्स के ही होते हैं। तो ये रेल अकाउंट है, ठीक है। और न्यू ऑर्डर अगर आप देखें, जहां पे मेरा माउस है इस टाइम, न्यू ऑर्डर, ये इस टाइम इसकी जो है ये ऑफ है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर इस टाइम क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं हो रहा, अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ जहां से आपको पता है ऑर्डर ओपन करते हैं, तो क्लिक नहीं हो रहा। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई एक्शन नहीं ले सकते ट्रेड के हवाले से अकाउंट के ऊपर, लेकिन उस अकाउंट की जो एक्टिविटी होती है उसको जो है वो आप देख सकते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक आधा ऐसा अकाउंट जरूर दिया जाए कि जिसके ऊपर ट्रेड हो रही है, वो भी हम शेयर कर सकें अपने जो आगे हमारे मेंबर है उनके साथ, ताकि उनको सिर्फ स्टैटिक्स ही नहीं बल्कि जो लाइव अकाउंट के ऊपर लाइव ट्रेड हुई है उसके भी रिजल्ट जो है वो शो कर सकें। अभी आपको पता है कि फ्राइडे है और मार्केट जो है वो क्लोज होने वाली है, तो इस ट्रेड के ऊपर जितनी भी ट्रेड्स थी वो क्लोज कर दी गई हैं। बहरहाल इसकी जो है यहाँ पे जाते हैं ट्रेड के अंदर, इसकी हिस्ट्री के अंदर, और हिस्ट्री के अंदर आके मैं इसकी
हाल हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करता हूं कि जो इसके अंदर जो है वो ट्रेड हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? जी सामने हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस जो हुआ है वो 11-10 को हुआ है, ठीक है इसके अंदर, और फिर इसकी आगे इस तरह से ट्रेड है। डिफरेंट जो स्ट्रेटजी मैनेजर्स हैं उनकी डिफरेंट जो है वो कंडीशन होगी, ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने इसी तरह से जो है वो आगे भी आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो जो ट्रेड हुई है उसके ऊपर जो जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो सारी चीजें जो है वो आपके सामने है, और करंटली ये जो प्रॉफिट है ये 31,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो डिपॉजिट था वो 185 था, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो एक चीज इसके अंदर मैं जो है वो आपको और बता दूं, जो एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज जो है वो आज डिस्कस हुई है कि एक जो है जो कंपनी के डेफिनेटली अकाउंट्स होंगे, उन अकाउंट्स के ऊपर जो आपके अकाउंट अटैच होंगे उनके साथ, तो बड़े अकाउंट्स होंगे उनको वो इस तरह से लाइव शेयर नहीं कर सकते, उनके सिर्फ स्टैटिक्स ही होते हैं जिनको जो है वो आप देख सकते हैं। तो इसके साथ उनसे मैंने ये कहा कि जो है वो कंपनी अपने एंड पे जो है 4 अकाउंट्स का को जो आपके बड़े अकाउंट्स हैं उनके साथ जो है वो लिंक किया जाए, यानी कि जिस तरह भी आपके अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग के साथ जो है वो अटैच होंगे, तो कंपनी एंड पे भी इसी तरह से हो, ब्रोकर एंड पे, कि उनके जो बड़े अकाउंट्स हैं उनके साथ उनके छोटे अकाउंट्स 1 लाख 2 लाख डॉलर के वट कितने भी 4 अकाउंट्स हैं वो उनके साथ अटैच हो जाए, ताकि अगर मार्केट के अंदर उसका हम पासवर्ड वगैरह रीड ओनली पासवर्ड या हमारे ट्रेडर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए हम देना चाहते हैं, तो वो चीजें कंपनी को शेयर करते हुए उसके अंदर जो है कोई इशू ना हो कि उसके अंदर बड़े बैलेंसेस, डेफिनेटली कंपनीज की अपनी प्राइवेसी होती है, बहुत सारी चीजें, तो इस तरह अकाउंट जो है वो शेयर किए जाए और लोगों के पास लगे हो। उसका उन्होंने जो तरीकाकार शेयर किया वो यही है कि डेफिनेटली अगर ऐसे ही पासवर्ड वगैरह वो दे देते हैं तो उसके अंदर जितनी भी ट्रेड होगी वो फिर कोई भी कंपनी के साथ या ब्रोकर के साथ जो है वो अटैच नहीं होगा, लोग यहीं से ट्रेड MT4 से कॉपी करके डालते रहेंगे। तो उसका तरीकाकार जो है वो उन्होंने ये बताया है, और ये चीज जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चीज इंशाल्लाह हम इसकी पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि नेक्स्ट 1-2 वीक के अंदर या 3 वीक के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाए, कि एवरी फ्राइडे जब मार्केट क्लोज हुआ करेगी, रात 2 बजे 3 बजे मार्केट क्लोज होती है, यूं समझ लें कि सैटरडे वाले दिन सुबह फर्स्ट टाइम मार्केट क्लोज हो, तो ईमेल जो है वो हर मेंबर को जो है वो आ जाए, जिसके अंदर यानी कि जिस कॉपी ट्रेडर को उसने चूज किया हुआ है उस कॉपी ट्रेडर का जो अकाउंट नंबर है और जो रीड ओनली पासवर्ड है वो उसको मिल जाए, और वो अगर सैटरडे संडे अकाउंट लॉगिन करके पिछले पूरे वीक की जो ट्रेड है उसको अगर वॉच करना चाहे, जिस तरह मैंने आपके साथ हिस्ट्री जो है वो शेयर की है, तो वो देख सके कि किस किस तरह ट्रेड हुई है और कैसे कैसे हुई है। इससे जो एक क्या कहते हैं उसको एक ट्रेडर है उसकी अपनी भी ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी, और उसको आइडिया होगा कि किस किस तरह जो है वो कहाँ कहाँ से ट्रेड ली गई और कैसे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज किए गए हैं या पोर्टफोलियो बढ़ाया गया है। एक तो है ये पॉइंट, और दूसरी चीज ये है कि जैसे ही मंडे वाले दिन मार्केट सुबह ओपन होती है, उस मार्केट की ओपनिंग से 2 घंटे पहले उसका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाए, और फिर वीक पूरा जो उसके अंदर ट्रेड और न्यू पासवर्ड के साथ एवरी वीक जो है वो आ जाए, या कम से कम हर 15 दिन के बाद जो है वो एक बार पासवर्ड जो है वो शेयर किया जाए तमाम मेंबर्स के साथ, ताकि वो जो अकाउंट्स है उनके ऊपर जो ट्रेड हो रही है वो भी उसके अंदर जो है वो देख सके। क्योंकि वैसे तो आप जब कॉपी ट्रेडिंग के साथ अटैच हो रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग का जो स्टेटस है वो शो होगा कि ट्रेड प्लस के अंदर है, माइनस के अंदर है, क्लोज हुई है, नहीं हुई, क्लोज हुई है तो प्रॉफिट आ गया, माइनस में गई है तो वहां से कट गया, यानी कि ये सिचुएशन होगी। अब ट्रेड क्या क्या हुई है उसके लिए डेफिनेटली अगर इस तरह आपके सामने होंगी चीजें, तो फिर मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई एक चीज भी ऐसी रह जाएगी कि जो डिमांड हो एक नेटवर्क की तरफ से या एक मेंबर की तरफ से, एक इन्वेस्टर की तरफ से, कि हमारे फंड के ऊपर कैसे ट्रेड हो रही है, वो कहां पर यूज हो रहा है, या ये हमारे प्रॉफिट किस तरह से जनरेट किए जा रहे हैं। उम्मीद है ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी आज के इस वेबिनार के अंदर, और आगे भी इसी तरह से रहेंगी। अब मैं आपके साथ जो हमारी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन होगी, जिसको मुझसे लेकर आगे जितने भी